हेलो स्टूडेंट, ये टेस्ट नंबर 1 है फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है। डी पार्ट देखो आप, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपने आप में निराली है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ये प्रश्न देखो, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपने आप में निराली है, ये स्टेटमेंट लाइबनिज का है। ये कथन लाइबनिज का है। तो फर्स्ट पैरे में क्या करना आपको, ये बताना है बुद्धिवादी एवं चिदणुवादी दार्शनिक लाइबनिज ने प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को अपने आप में, बुद्धिवादी एवं चिदणुवादी दार्शनिक लाइबनिज ने प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को अपने आप में निराला माना। जिसका अर्थ है कि चिदणुओं में अक्षरशः समानता नहीं होती। अक्षरशः समानता नहीं होती है। ये हम फर्स्ट पैरे में बताएंगे। ये प्रकार का इंट्रोडक्शन है कि बुद्धिवादी एवं चिदणुवादी दार्शनिक लाइबनिज ने प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को अपने आप में निराला माना, जिसका अर्थ है कि चिदणुओं में अक्षरशः समानता नहीं होती है। ये फर्स्ट पैरा है। हम सेकंड पैरे के जब बात करेंगे, बात ध्यान दो इस बात को। आप सेकंड पैरे में कि निराला क्यों माना, हमेशा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को निराला क्यों माना, हम सीधे बताएंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, सेकंड पैरे में प्रकृति की अर्थात चिदणु अपने आप में अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? क्योंकि नंबर ए, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं, देखो आप, हमेशा प्रत्येक चिदणुओं में चेतना की मात्रा अलग अलग है। क्योंकि सभी चिदणु विकास के पथ पर अलग अलग खड़े हैं। क्योंकि सभी में सूक्ष्म जड़ता की मात्रा अलग अलग है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। आपको करना क्या है, एक फिगर बना देना है इसमें। मैं बार बार कहता हूं, हर आंसर में एक फिगर डायग्राम अवश्य बनाना। नंबर ए यूनिक है क्योंकि प्रत्येक चिदणु में चेतना की मात्रा अलग अलग है। क्योंकि प्रत्येक चिदणु में सूक्ष्म जड़ता की मात्रा अलग अलग होने से विकास के अलग अलग पथ पर खड़े हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रत्येक चिदणु चेतना की मात्रा अलग अलग है क्योंकि प्रत्येक चिदणु में सूक्ष्म जड़ता की मात्रा अलग अलग होने से विकास के अलग अलग पथ पर खड़े हैं। एक फिगर बना देना आपको। ए, बी, सी और डी की बात करें।
फिगर ये बनाना है चेतना का निरंतर विकास, और दूसरा फिगर ये बनाना है सूक्ष्म जड़ता में निरंतर कमी। अब देखो, आप ये फिगर बनाओगे जैसे ए, बी, सी और डी की बात करें। ध्यान दो, चेतना का निरंतर विकास हो रहा है, और दूसरी बात सूक्ष्म जड़ता में निरंतर कमी आ रही है। इतनी बातें आपको बतानी है इस प्रश्न में। अब देखो आप, पहला पॉइंट, प्रत्येक चिदणु में चेतना की मात्रा अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक चिदणु में सूक्ष्म जड़ता की मात्रा अलग अलग होने से विकास के अलग अलग पथ पर खड़े हैं। ये सेकेंड पैरा में नंबर ए चलेगा हमारा। ये हमें तुरंत फिगर बना देंगे ये। अब सोचो जरा आप, नंबर हम बी की बात करें। नंबर बी, हमेशा ध्यान दो, चिदणुओं में चेतना की मात्रा अलग अलग होने से चिदणुओं द्वारा प्रतिबिंबित विश्व भी अलग अलग है। चिदणुओं में चेतना की मात्रा अलग अलग होने से चिदणुओं द्वारा प्रतिबिंबित विश्व भी अलग अलग है। नंबर सी की बात करें, यह सेकेंड पैरा में नंबर बी है। नंबर सी, यदि चिदणुओं में अक्षरशः समानता मान ली जाती तो सभी चिदणु विकास के पथ पर खड़े होते। परिणामतः हमेशा ध्यान दो, परिणाम क्या होता, सातत्य का नियम खंडित हो जाता, जिससे चिदणुवाद क्या हो जाता, खंडित हो जाता। यदि चिदणुओं में अक्षरशः समानता मान ली जाती तो सभी चिदणु विकास के एक स्तर पर खड़े होते। जिससे सातत्य का नियम खंडित हो जाता। ये 3 पॉइंट ए, बी और सी की बात करें। अब हम आएंगे क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करें। अपने आप में निराली है आलोचनात्मक, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब आलोचनात्मक नजरिए से इसको देखना है। ये बात हमेशा ध्यान देना है इस बात को। अब देखो आप, अब हम आएंगे सेकेंड पैरे में। आज अब सेकेंड पैरे की बात करेंगे हम लोग। अब इसका क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, थर्ड पैरा। ध्यान देना, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है आलोचनात्मक नजरिए से देखना है इसे। अब आलोचना करेंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से लाइब्निज के विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्यों नहीं, हमेशा ध्यान दो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से लाइब्निज के विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है। क्यों नहीं हुआ जा सकता?
हमेशा ध्यान दो। नंबर ए, कारण क्या है? देखो, पहला कारण क्या है कि हमेशा ध्यान, क्लोनिंग के कारण क्या हुआ? शारीरिक और आनुवंशिक रूप से समान जीव पैदा किया जा रहा है। क्लोनिंग द्वारा शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से समान जीव पैदा करके अक्षरशः समानता को संभव बना दिया गया। पूरी बात ध्यान देना। मैंने क्या कहा? क्लोनिंग द्वारा शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से समान जीव पैदा करके अक्षरशः समानता को संभव बना दिया गया है। हमेशा तो निराली है कैसा? दूसरी तरफ यदि चिदड़ू में गुणात्मक समानता है तो कोई चिदड़ू निराला कैसे हो सकता? हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर बी की बात करें हम लोग, ये तो नंबर ए। नंबर बी देखो, यदि चिदड़ुओं में गुणात्मक समानता है तो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु निराली कैसे हो सकती है? और नंबर सी की बात करें, हमेशा यदि प्रत्येक चिदड़ु विकास के पथ पर अग्रसर है तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी विकास के एक स्तर पर खड़े होंगे, तब अक्षरशः समानता हो जाएगी। यदि सभी चिदड़ु विकास के एक स्तर पर खड़े हैं हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर है, तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी चिदड़ु विकास के एक स्तर पर खड़े होंगे। विकास की एक परिणामता चिदड़ुओं में अक्षरशः समानता हो सकती है। हमेशा ध्यान दीजिए बात को। क्रिटिकली एग्जामिन की बात करेंगे हम लोग, आलोचनात्मक इसकी केवल कमियां बतानी है मुझे। आप सोचो, इसने ईश्वर को माना है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपने आप में निराली है। आप हमेशा ध्यान दीजिए बात को, अक्षरशः समानता नहीं है, लेकिन जब विकास के सभी चिदड़ु विकास के एक स्तर पर चले आएंगे तो संभव है कि उसमें अक्षरशः समानता आ जाए। ये आपका चलेगा थर्ड पैरा। हम चौथे पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे। वस्तुतः प्रत्येक चिदड़ों को निराला मानकर लेबनीज सामंजस्य स्थापित करने की निरंतर कोशिश करता रहा। वस्तुतः प्रत्येक चिदड़ों को मानकर लेबनीज चिदड़ुओं में सामंजस्य
करने की कोशिश करता रहा। हमेशा ध्यान दो, यह आपका आंसर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं हिंट कर रहा हूं, बी। डेकार्ट के आत्मविचार की प्रतिक्रिया आत्म विचार की प्रतिक्रिया सात्र द्वारा स्पष्ट करें। क्या यह कहना तर्क संगत है? कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा करने का दावा किया? डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो आप, हमेशा ध्यान दो। डेकार्ट के आत्मविचार की प्रतिक्रिया सात्र द्वारा स्पष्ट करें। पहला प्रश्न का पहला पार्ट, क्या यह कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया? आप फर्स्ट पेरी में क्या करोगे कि डेकार्ट का आत्मविचार बताना है। आत्मविचार, आत्मविचार में क्या करोगे? मैं सोचता हूं, अतः मैं हूं। पहली बात, तुरंत इसको प्रूफ करोगे। हमेशा इसमें 2 बातें करोगे। चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध। दूसरी चीज देखो आप, आत्मा की संख्या अनेक। और तीसरी बात, आत्मा का ज्ञान अंतः प्रज्ञा से यह हमारा चलेगा फर्स्ट पैरे में। डेकार्ट का आत्मविचार क्या है? मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। अर्थात चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध। आत्मा की संख्या अनेक है और आत्मा का ज्ञान इंट्यूशन से होता है। यह हमारा फर्स्ट पैरा। अब डेकार्ट के आत्मविचार की प्रतिक्रिया सात्र द्वारा, अब हम सेकंड पैरे में आएंगे। देखो आप, सेकंड पैरे की जब बात करेंगे, प्रतिक्रिया सात्र द्वारा, सात्र क्या प्रतिक्रिया करता है? देखो, डेकार्ट कहता है मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। पूरी बात ध्यान दो, ये सात डेकार्ट कहता है। ये अर्थात ये जो सोचना है ये ज्ञान मीमांसा है। मैं हूं ये तत्व
मीमांसा, और डेकार्ट ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की ओर जा रहा है। लेकिन सात्र कहता है नहीं, सात्र कहता है मैं हूं अतः मैं सोचता हूं। पूरी बात ध्यान देना, मैं हूं अतः मैं सोचता हूं, मैं हूं तत्व मीमांसा, सोचना ज्ञान मीमांसा। अब देखो आप, डेकार्ट कहता है मैं सोचता हूं तब मैं हूं, अर्थात सोचना ज्ञान मीमांसा है, मैं हूं तत्व मीमांसा है। और डेकार्ट ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की ओर जा रहा है। लेकिन सात्र आता कहता है नहीं, मैं हूं अतः मैं सोचता हूं, मैं हूं तत्व मीमांसा, सोचना ज्ञान मीमांसा। सात्र कहता है, यह विचार क्यों देता सात्र? सात्र कहता है पहले मेरी सत्ता है, उसके बाद चिंतन होगा, क्योंकि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। पहले मानव अस्तित्व आता है, उसके बाद वो चिंतन करता है, सार का निर्धारण करता है। यदि अस्तित्व को पहले न माना जाए तो मानव की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सात्र कहता है ईश्वर है ही नहीं, अतः ईश्वर के मन में मानव का कोई सार नहीं है। मानव सर्वप्रथम चिंतन करता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मानव का अपना निर्णय है। कितनी अच्छी बात सात्र ने कही है। यह सब कुछ आएगा आपका सेकंड पैरे में, यह प्रतिक्रिया करता है। अब सोचो क्या कहना तर्क संगत है? सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया। अब देखो थर्ड पैरे की जब बात करेंगे हम लोग, तो थोड़ा समय थर्ड पैरे में आ रहा हूं। क्या यह कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया? समानता माना जाता है, सामान्यता माना जाता है कि, ध्यान सुनो इस बात को, सामान्यता यह माना जाता है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि डेकार्ट चिंतन से आत्मा की ओर बढ़ रहा है, चिंतन से आत्मा की ओर बढ़ रहा है। पर सात्र कहता है नहीं, पहले मेरी सत्ता है, उसके बाद। अब देखो आप, चूंकि आत्मा की सत्ता पहले आती है, फिर चिंतन आता है। इस आधार पर कहा जाता है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया, उसी तरह जिसका मार्क्स ने यह कहा कि मैंने हेगल को सीधा खड़ा कर दिया। तो सात्र को भी यह कहा जा सकता है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि सात्र कहता है पहले मेरी सत्ता आती है, उसके बाद चिंतन होता है। पहले आत्मा की सत्ता आती है, उसके बाद आत्मा चिंतन करती है। इस आधार पर तो डेकार्ट उल्टा था, क्योंकि डेकार्ट ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की ओर जा रहा है। सात्र कहता नहीं, पहले तत्व मीमांसा की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, उसके बाद आत्मा चिंतन करती है। ये देखो आप, इसका मतलब मैंने क्या कहा, हेगल भी दावा करता है, मार्क्स दावा करता है कि मैंने हेगल को सीधा खड़ा कर दिया, वो भी दावा करता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट है। सात्र अस्तित्ववादी दार्शनिक है और मानव अस्तित्व पर बल देता है, मानवीय स्वतंत्रता पर बल देता है। सात्र वो मानवीय अस्तित्व की बात करता है। सात्र डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है और डेकार्ट आत्मा पर की सत्ता पर विश्वास करता है और कहता है कि यदि चिंतन को मानते हैं तो चिंतक को भी मानना होगा। यह हमारा निष्कर्ष में आएगा। आंसर क्लोज। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा जो डिस्कस किया, और ये क्या आ गया, क्या एक कहना तर्क संगत है? समानता एक कहना तर्क संगत है कि सात्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि डेकार्ट चिंतन से चिंतक की ओर बढ़ रहा है, जबकि सात्र कहता है पहले चिंतक आता है, उसके बाद चिंतन आता है। इसी तरह मार्क्स ने हेगल को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि मार्क्स ने द्वंद्व न्याय को भौतिकता के क्षेत्र में लागू कर दिया।
अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग। अब देखो, हम फोर्थ पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे कि डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है, सार्त्र एक अस्तित्ववादी दार्शनिक है। डेकार्ट चिंतन से चिंतक की ओर बढ़ा है, चिंतन से चिंतक की ओर बढ़ा है। डेकार्ट कहता कैगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, हमेशा। किंतु सार्त्र मानव अस्तित्व पर सबसे ज्यादा बल देता है। यह ईश्वर को नहीं मानता, और डेकार्ट तो ईश्वर को मानता है। तो दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, इसे दोनों अपने क्षेत्र में बिल्कुल सही है। परंतु शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना तर्कसंगत है कि सार्त्र ने डेकार्ट को सीधा खड़ा कर दिया। आंसर क्लोज। इतना ही बस आंसर चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो आप, 4 का सी देखो आप। देखो आप अगला क्वेश्चन देखो, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। वाक्य ने डेकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया है? स्पष्ट करें। ध्यान सुनिए इस बात को। मैं सोचता था मैं हूं, वाक ने डेकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया? प्रश्नों को ध्यान दो। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, इसकी व्याख्या नहीं पूछ रहा यूपीएससी। पूछ ये रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है डेकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया। अर्थात इस स्टेटमेंट ने, इस विचार ने डेकार्ट के दर्शन को दिशा किस तरह दी। प्रश्न ये पूछ रहा है यूपीएससी। ध्यान दो, स्पष्ट करें। अब कैसे चलेगा? फर्स्ट पैरे में क्या होगा? मैं सोचता हूं अतः मैं हूं का अर्थ बताओ आप। और इसका अर्थ क्या है? देखो, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं का अर्थ बताना है आपको। और इसका अर्थ है क्या? जब बात करोगे तो सीधे ये बताओ कि चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता से सीधे बताना है। चेतना आत्मा का गुण है, और चेतना के आधार पर आत्मा की सत्ता सिद्ध। और तीसरी चीज बात करें हम लोग कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान अंतः प्रज्ञा से होता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को।
कितनी अच्छी बात डिकार्ट ने कही है। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं का अर्थ चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध। ये फर्स्ट पैरा, चेतना आत्मा का गुण है और चेतना के आधार पर आत्मा की सत्ता सिद्ध। थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान इंट्यूशन से होता है। यह हम फर्स्ट पैरे में बताएंगे। प्रश्न ये है वाक्य ने डिकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया है, स्पष्ट करें। अब देखो हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे, सेकेंड पैरे में हम जब आएंगे तो सेकेंड पैरा क्या है? मैं सोचता हूं। अतः मैं हूं। वाक्य ने डिकार्ट के दर्शन को प्रभावित किया। परिणामता अब देखो क्या माना इसने। पहली चीज डिकार्ट ने यह कहा कि आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता। पूरी बात ध्यान देना। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। डिकार्ट के दर्शन में पहली बार यह विचार आया कि आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता, क्योंकि संशय करना एक क्रिया है और क्रिया कर्ता के बिना संभव नहीं है। इसे डिकार्ट ने कहा कि यदि मैं संशय करता हूं तो भी मेरी सत्ता सिद्ध होती है। फर्स्ट, पूरी बात ध्यान देना। नंबर ए, आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संशयकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। हमेशा संशय करना एक क्रिया है। और क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। फर्स्ट बात कि मैं सोचता हूं अथवा मैं हूं, वाक्य ने डिकार्ट के दर्शन को कैसे प्रभावित किया? नंबर ए, आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संशयकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। संशय करना एक क्रिया है और क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। कितनी अच्छी बात। नंबर ए की बात करेंगे, मतलब यह वाक्य डिकार्ट के दर्शन को कैसे प्रभावित किया, हमेशा जान दो। नंबर दो की हम बात करें, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। कितनी अच्छी बात है। डिकार्ट ने यह कहा कि मैं सोचता हूं तो मैं हूं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान हो रहा है। हमेशा ध्यान दो, ये कोई निष्कर्ष नहीं है। डिकार्ट ने यही कहा, चिंतन करना आत्मा का गुण है। यदि हम चिंतन को मानते हैं तो चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता स्वीकार करनी होगी। दूसरी बात ध्यान दो इस बात को। नंबर बी क्या है? नंबर बी, इसने यह कहा चेतना आत्मा का गुण है। हमेशा ध्यान दो, ये जो चेतना है आत्मा का गुण है। यदि हम चेतना को मानते हैं तो आत्मा को मानना होगा। तो
यहां डेकार्ट, हमेशा ध्यान दो, यहां जो डेकार्ट है, यहां डेकार्ट वस्तुवाद को मानता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यहां डेकार्ट क्योंकि आत्म चेतना को आत्मा का गुण मानता है। यह नहीं कहता कि चेतना आत्मा दोनों पर्यायवाची हैं, वो ये कहता है कि चेतना आत्मा का गुण है। तो चेतना और आत्मा में गुण और द्रव्य का संबंध माना है। चेतना और आत्मा में द्रव्य गुण का संबंध माना डेकार्ट ने। ये नंबर बी की बात करें हम लोग। नंबर सी की बात करें, किस वाक्य ने डेकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया। ध्यान से सुनो इस बात को, डेकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया। डेकार्ट ने किया, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं के आधार पर डेकार्ट ने यह कहा कि जो आत्मा की तरह असंदिग्ध है उसकी सत्ता है, और इसी आधार पर डेकार्ट ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली और यह कहा ईश्वर भी आत्मा की तरह असंदिग्ध है। नंबर हम सी की बात करें, देखो आप, डेकार्ट ने क्या कहा, आत्मा की तरह आत्मा की सत्ता असंदिग्ध है। और असंदिग्ध सत्ता को आवश्यक है। ईश्वर भी आत्मा की तरह हमेशा, जो ईश्वर है वह भी आत्मा की तरह असंदिग्ध है। यहां डेकार्ट ने निगमन द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध की। हमेशा ध्यान दो इस बात को, देखो आप, आत्मा की सत्ता असंदिग्ध है और असंदिग्ध सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। ईश्वर भी आत्मा की तरह असंदिग्ध है। यहां डेकार्ट ने निगमन द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध की। कितनी अच्छी बात है ये। डेकार्ट को हमेशा चेतना को आत्मा का गुण माना डेकार्ट ने, और विस्तार को शरीर का गुण माना, और दोनों को परस्पर भिन्न और विरुद्ध माना। यहीं पे क्रिया प्रतिक्रियावाद आ गया। नंबर हम डी की बात करें, चेतना को आत्मा का गुण माना तथा विस्तार को मानते हुए मनुष्य को मन, शरीर का तथा क्रिया प्रतिक्रियावाद का प्रतिपादन किया। हमेशा किस तरह प्रभावित किया, तो डेकार्ट के दर्शन में जो क्रिया प्रतिक्रियावाद आया वह भी कहीं न कहीं इस विचार की तो देन है कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। अच्छा, केवल क्या है स्पष्ट करना है,
हमेशा ध्यान दो, किस तरह प्रभावित किया उसने। स्पष्ट करना है, न तो मूल्यांकन करना है और न तो समीक्षा करनी है। यदि मूल्यांकन होता तो आंसर अलग हो जाता, समीक्षा की बात की जाती या एग्जामिन की बात की जाती तो आंसर अलग हो जाता। ये सारी बातें करने के बाद आप निष्कर्ष में आओगे, और निष्कर्ष थर्ड पैरा। आज हम निष्कर्ष की बात करोगे तो निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है। मैं सोचता था मैं हूं डेकार्ट के दर्शन का मार्गदर्शक होने के साथ साथ हमेशा संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन का मार्गदर्शन किया। मैं हूं डेकार्ट के दर्शन को प्रभावित करने के साथ संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन को प्रभावित किया और यह कहा कि तत्व मीमांसा की शुरुआत आत्मचेतना से होनी चाहिए। और यह विचार आया कि तत्व मीमांसा की शुरुआत आत्मचेतना से होनी चाहिए। ये आपका चलेगा आंसर। ये प्रश्न इतने पैरे में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो आप। प्रश्न क्या है? मन स्तरीय संबंध को डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। क्वेश्चन नंबर 4 का डी देखो आप। मन शरीर संबंध, मन शरीर संबंध को डेकार्ट स्पिनोजा और लाइबनिज मन स्तरीय संबंध को डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों ने परिभाषित किया। परिभाषित किया है। आप किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों? विचार को करेंगे और क्यों, यही प्रश्न है। मन शरीर संबंध को डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों ने परिभाषित किया है। आप किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों स्वीकार करेंगे, यही प्रश्न है। ध्यान सुनिए इस बात को। फर्स्ट हम पैरे में क्या करेंगे? मन शरीर संबंध की बात करेंगे। हमेशा डेकार्ट ने क्या कहा? क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की। स्पिनोजा ने किसकी बात की? समानांतरवाद की बात की। और लाइबनिज ने क्या विचार दिया? पूर्वक स्थापित सामंजस्य की बात किया है। हमेशा ध्यान दो, ये जो मन स्तरीय संबंध है, डेकार्ट ने क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की, स्पिनोजा ने समानांतरवाद की बात की
और लाइब्निज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात किया है। यह फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरे में हम दो बातें करेंगे। क्रिया प्रतिक्रियावाद क्या है, इसका प्रतिपादन क्यों। हम आगे आएंगे, स्पिनोजा की बात करेंगे। स्पिनोजा ने समानांतरवाद और फिगर बनाते चले जाओ आप। अब जैसे देखो आप, हम सेकंड पैरे में जब आएंगे तो सेकंड पैरे में क्या होगा हमारा। सेकंड पैरा, डेकार्ट ने वाद की बात किया है। तो डेकार्ट ने क्या कहा कि ये मन है और ये शरीर है। दोनों में क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया पीनियल ग्लैंड के, ये मस्तिष्क है। और यहीं पर ये पीनियल ग्रंथि है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। डेकार्ट ने कहा मनुष्य शरीर दोनों भिन्न और विरुद्ध है। भिन्न क्यों है, क्योंकि मन का गुण चिंतन करना, शरीर का गुण विस्तार करना है। और विरुद्ध इसलिए है क्योंकि मन में विस्तार नहीं आ सकता और शरीर में कभी विचार नहीं आ सकता। इन दोनों में संवाद होता है, क्रियात्मक संवाद होता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा। ये पीनियल जो ग्लैंड है ये मस्तिष्क का भाग है। आप सोचो यहीं पे क्या हो रहा है, ये आत्मा निवास करती है। इसको थोड़ा सा फिगर इस तरह बना दो आप, देखो आप फिगर, ये चलो आप, ये मस्तिष्क है। ये सोचो आप, ये आपका पीनियल ग्लैंड है, ये मस्तिष्क है, ये आपका पीनियल ग्लैंड है। और यहीं पर यह आत्मा निवास करती है। क्रिया प्रतिक्रिया पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है, जहां आत्मा निवास करती है। हमेशा जान दो इस बात को। सेकंड की बात करेंगे, स्पिनोजा आता है और समानांतरवाद की बात करता है। अर्थात मन शरीर संबंध को परिभाषित करते समय वो समानांतरवाद की बात करता है। और स्पिनोजा ने यह कहा कि यह ईश्वर है। मन और शरीर की बात करें, दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं। मन और शरीर दोनों ईश्वर के गुण हैं, ये दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि मन और शरीर दोनों में ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है। दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है। मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। मन का प्रभाव शरीर पर मानना एक प्रकार का भ्रम है। यह भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ कि जिस क्षण मन में कोई विचार उत्पन्न होता है उसी क्षण शरीर में क्रिया होती है। और इन विचारों का जो क्रम है वैसी शरीर की क्रियाओं का क्रम है। इससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा ध्यान इस बात को, यह हम बात करेंगे। हम तीसरी चीज लाइब्निज की बात करेंगे। और लाइब्निज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात की और उसने ये कहा कि सभी चीज जो चिदणु है वह स्वतंत्र है। अच्छा, एक बात याद रखना, आपके पास स्कोप है ही नहीं 150 शब्दों में और 200 शब्दों में आंसर लिखना है। फिगर बनाओ, दो बातें लिखो, आगे बढ़ जाओ आप। पूर्व स्थापित सामंजस्य, इसने क्या कहा, ये सारे चिदणु हैं, ये सारे चिदणु हैं, इन सबको एक सिस्टम में बांध दिया गया है। हमेशा ये क्या है, अनुशासन है। और ये सारे क्या है, चिदणु है। सभी चिदणु स्वतंत्र हैं, पर सबको अनुशासनबद्ध कर दिया गया है। सामंजस्य में पहले बांध दिया गया है, इसलिए वे एक सिस्टम के रूप में दिखाई देते हैं।
ये बातें तो मन और शरीर दोनों चिदणु हैं, चिदणुओं का समूह है। उन सबको सामंजस्य में बांध दिया गया है, इसलिए एक सिस्टम के रूप में दिखाई देते हैं। इतनी बातें कहनी है आपको फर्स्ट पैरे में, सॉरी सेकंड पैरे में। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में, आप किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों। तो एक बात याद रखना है, हम किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों स्वीकार करेंगे हमेशा। अब हम थर्ड पैरे में सीधे कहना है, डेकार्ट के विचार को स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि नंबर ए, आधुनिक मनोविज्ञान भी क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। भी क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। पहली बात ध्यान दो, मैंने क्या कहा, ये जो मॉडर्न की बात करें, हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान है भी क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। हम नंबर बी की बात करें, हम क्यों डेकार्ट के विचार को स्वीकार करेंगे। स्पिनोजा ने क्या कहा है, आप स्पिनोजा और लेबनिज दोनों की कमियां बताओगे और डेकार्ट की अच्छाइयां बताओगे। आप स्पिनोजा ने क्या किया, मन और शरीर में समानांतर संबंध माना और ईश्वर की बात की, जबकि आधुनिक साइंस ईश्वर की बात मानता ही नहीं। जब ईश्वर है ही नहीं तो समानांतरवाद भी तर्कसंगत नहीं है, हमेशा जान दो। और जब शरीर में कोई क्रिया होती तभी मन में विचार उत्पन्न होता है, मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ये नंबर बी की बात करेंगे, ध्यान देना। नंबर बी में क्या कहा मैंने कि साइंस ईश्वर को नहीं मानता। जब ईश्वर है ही नहीं तो समानांतरवाद को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, हमेशा जान दो। इसका मतलब है साइंस ईश्वर को नहीं मानता है, अतः समानांतरवाद भी तर्कसंगत नहीं है। पहली बात ध्यान दे इस बात को। स्पिनोजा क्या कहता है कि मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान प्रूफ कर चुका है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। और जैसा मन होगा वैसे शरीर में क्रियाएं होंगी। जैसे जो मन में डर का विचार पैदा हो जाता है तुरंत शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है, कम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हमेशा नंबर सी की बात करें, लेबनिज पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करता है। आप सोचो, लेबनिज ने कहा सारी चिदणु स्वतंत्र हैं और सबको अनुशासनबद्ध कर दिया गया है। यदि चिदणु स्वतंत्र हैं तो अनुशासनबद्ध हो कैसे सकते हैं। पहली बात ध्यान दो, उसने ये कहा लेबनिज ने कि पूर्व स्थापित सामंजस्य ईश्वर से आता है, जबकि साइंस तो ईश्वर को मानता ही नहीं। जब ईश्वर है ही नहीं तो फिर सामंजस्य कैसे की बात करें। और इस ब्रह्मांड में कुछ तारों की मौत होती है, कुछ नए तारे जन्म लेते हैं, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब देखो आप तीसरी चीज, लेबनिज कहता आत्मा की सत्ता है ही नहीं, वो सक्रिय चिदणु है, जबकि सच तो ये है आत्मा चेतन है और शरीर क्या है, जड़ है, और आत्मा ही शरीर को ऑपरेट करती है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। अतः यह कहा जाए कि आत्मा के बिना एक सिस्टम की बात की ही नहीं जा सकती। इसे यह कहा जाता है कि लेबनिज के विचार से भी हम सहमत नहीं हो सकते। अगले पैरे में आएंगे और बताएंगे वस्तुतः डेकार्ट के विचार सबसे ज्यादा तार्किक और व्यवहारिक है। इतनी बातें करके हम आंसर को क्लोज कर देंगे। हमेशा ये सारी बातें आधुनिक मनोविज्ञान भी, डेकार्ट, साइंस, हमने इसको क्यों नहीं माना, हमेशा जान दो। हमने स्पिनोजा को क्यों नहीं माना, क्योंकि स्पिनोजा ईश्वर की बात करता है।
साइंस जब ईश्वर को मानेगा ही नहीं तो समानांतरवाद भी तर्कसंगत नहीं है। नंबर 2, स्पिनोजा कहता है मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, जबकि आधुनिक साइंस प्रूफ कर चुका है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अंत में लाइबनिज की आलोचना करेंगे। यह सारी बातें करने के बाद देखो आप, हम चौथे पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे। बेशक बुद्धिवादी दार्शनिकों ने मन शरीर संबंध को परिभाषित करने की कोशिश की, पर इसका व्यवहारिक समाधान हुर्सल ने दिया विषयापेक्षा के रूप में। बेशक बुद्धिवादी दार्शनिकों ने मन शरीर संबंध को की, किंतु इसका व्यवहारिक समाधान हुर्सल ने दिया। अब हुर्सल ने किसकी बात की? विषयापेक्षा की बात की, और यह कहा चेतना विषय की ओर निरंतर प्रवाहशील है। इतनी बातें केवल आपको करनी है इस प्रश्न में। शेष 4 प्रश्न और है जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो हमारा पहला टेस्ट, फिलॉसफी का टेस्ट, पहले टेस्ट का डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं कल।